करे पाठ। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमच्छठारिकलिजियतिराज सौम्य जामातृभानगिरियोगिपदार्जभक्तं श्रोत्यन्तैपुंसकबोधन सम्प्रवीणं रामानुजं मुनिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गं श्रीबाणशैलयमिनां करुणैकपात्रम् श्रीश्रीनिवासचरणाम्बुजभृङ्गराजं श्रीमद्गदाधरगुरुं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कान्तिसितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण की असीम अनुकंपा से श्री अयोध्या धाम स्थित भगवान श्री कुरुम नारायण सन्निधि में चल रहे अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का 98वें अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराने का लाभ दास को मिला है और इसके संकल्प करता है परम पूज्य इस मठ के मठाधीश श्री स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य जी महाराज के सत्संकल्प द्वारा संपन्न होने जा रहा है इस श्रीमद् भागवत कथा का। आज षष्ठम दिवस के प्रातःकालीन सत्र में भगवान की आराधना सुदर्शन भगवान के द्वारा भगवान का अर्चन बंदन तीर्थ प्रसाद गोष्ठी के बाद श्रीमद् भागवत वेद पारायण आर्ष ग्रंथों का पारायण चल ही रहा है और इस प्रथम सत्र में भी भगवत इच्छा से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने की इच्छा सभी को हुई। तो यहाँ पर प्रातःकालीन सत्र में कल भी प्रातःकालीन सत्र में भी श्रीमद् भागवत की चर्चा हुई। आज भी प्रातःकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित गण्यमान्य मठाधीश स्वामी जी विद्यार्थी लगाए सभी के चरणों में वंदन करते हुए साथ ही हमारे उपवाचक पंडित श्री स्वामी नारायण जी को सादर प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल की कथा में भगवान ने गोवर्धन धारण किया, इंद्र के अभिमान को भंग कर दिया। जब इंद्र का मोह समाप्त हो गया तो इंद्र जो हैं ऐरावत हाथी में के द्वारा ऐरावत हाथी के सूंड में आकाश गंगा का जल ले आकर के उन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति की और भगवान का अभिषेक किया। और उससे पहले स्वर्ग की कामधेनु गायें आकर के भगवान को दुग्धाभिषेक करते हैं। दुग्धाभिषेक करते हुए गौ माता
कहती हैं कि हे प्रभु, हमारा इंद्र तो आप हैं, यानी कि हमारे रक्षक आप हैं। ये इंद्र और लोगों का इंद्र हुआ करें, लेकिन गाय, ब्राह्मण और साधु के रक्षक तो आप हैं। तम न परमकम दैवम तम न इंद्रो जगतपते भवाय भवगो विप्र देवानाम ये च साधवः। इस प्रकार से इंद्र महाराज ने भी भगवान की स्तुति की और भगवान का नामकरण किया। इंद्र महाराज ने भगवान का नाम रखा गोविंद। गोविंद नाम इंद्र महाराज के द्वारा रखा हुआ है। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि एकादशी का दिन आया। उस दिन निराहार रहते हुए नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन स्नान करने के लिए जमुना जी में गए, परंतु वह ब्रह्म मुहूर्त न हो करके वो यक्षों का रात हो गया। ब्रह्म मुहूर्त से पहले, यानी 3 बजे से पहले स्नान करने के लिए गए, तो वहाँ पर वरुण देव के सेवक पहरा दे रहे थे। तो नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोग लेके गए। इधर नंद बाबा जी का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, नंद बाबा आ नहीं रहे हैं, क्या बात है। तो भगवान गए तो समझ गए वरुण के सेवक ले गए हैं। तो भगवान वरुण लोक में गए और वरुण ने भगवान को बहुत स्वागत सत्कार किया और कहा, अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान जंतुमर्हसि। हमारे मूढ़ सेवकों ने न पहचान करके आपके पिता को यहाँ पर लेके आए हैं। उसके लिए सेवक का दोष स्वामी का दोष माना जाता है। उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस प्रकार से कृष्ण का 1650 से पूजन करके वरुण जी ने नंद बाबा को सौंप दिया। इधर नंद बाबा ब्रज में आए तो उन्होंने सभी से चर्चा की, हमारी बेटी की कितनी पहुंच है देखो। मुझे वरुण के सेवक पकड़ के ले गए थे, हमारा बेटा वरुण लोग गया और वहाँ वरुण महाराज ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। इतना बड़ा है हमारा बेटा। तो ग्वाल वालों ने कहा कि हमें भी आप अपने लोग का दर्शन कराओ। तो ग्वाल वालों को भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा वैकुंठ का दर्शन कराया। आगे रासलीला का प्रारंभ होता है। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरं तुम मनः चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने भी शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला करने का संकल्प ले लिया। यानी कि सभी गोपियों को जो भगवान ने प्रेम वितरण करने का संकल्प किया था, वचन दिया था, उस वचन को भगवान यहाँ पूर्ण करना चाहते हैं। रासलीला का मतलब है भगवान रस स्वरूप है, तो भगवान
वह जो आनंद रस है वह अपने भक्तों को प्रदान करना चाहते हैं, गोपियों को प्रदान करना चाहते हैं। तो ये भगवान ने किस तरह से किया? योग मायाम उपाश्रितः विचरन्तुम मनश्चक्रे। भगवान तो मन रहित हैं। भगवान क्या हैं? मन रहित हैं। अनेक प्रकार का संकल्प, विकल्प, मोह, ममता तो मन के द्वारा होता है, तो भगवान में तो मन ही नहीं है, मन रहित हैं। तो अब यहाँ पर गोपियों के साथ आनंद रस वितरण करना है तो भगवान को भी मन स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान को भी मन स्वीकार करना पड़ेगा। तो भगवान ने मन को स्वीकार किया। कैसे? योग माया का आश्रय लेकर के। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने मन को स्वीकार किया, यानी कि मन को धारण किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संसार में अगर मन नहीं है और माया का आश्रय नहीं है तो मनुष्य को बंधन है ही नहीं। माया का आश्रय लेकर के मन के द्वारा जब जीवात्मा अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प को करता है तब उसको संसार में बंधन है। अगर माया का आश्रय नहीं लेता है जीवात्मा, मन रहित हो जाता है, तो उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं है। अब भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान ने गोपियों के साथ साधारण रात्रि में रासलीला नहीं की। भगवान ने उस रात्रि को 1000 चतुर्युगी में परिणत कर दिया। 1000 चतुर्युगी में परिणत कर दिया। और गोपियों के शरीर को भगवान ने कर्षण नहीं किया। गोपियों के मन को भगवान ने कर्षण किया, गोपियों के आत्मा को भगवान ने कर्षण किया। तो गोपियों का मूल जो स्वरूप है उस स्वरूप को भगवान ने कर्षण करके हजारों हजार वर्ष तक रास लीला का आनंद भगवान ने गोपियों को प्रदान किया। तो हजारों हजार वर्ष तक गोपियां गोकुल से कैसे दूर रह सकती है? तो संत कहते हैं कि गोपियों का शरीर तो उनके घर में उनके पतियों ने महसूस किया कि गोपियां तो मेरे ही पास है, गोपियां तो कहीं गई ही नहीं। तो देखिए, जो माया से आवृत जो शरीर है वो तो वहीं पर था। भगवान ने इधर मन स्वीकार किया तो गोपियों को अशरीर बना दिया, यानी कि गोपियों के मन और आत्मा को कर्षण किया और गोपियों के आत्मा के साथ आत्मरमण किया भगवान ने। यानी कि भगवान ने
अपने ही आत्मा के साथ भगवान खुद रमण कर रहे हैं। यही रासलीला है, स्वयं के आत्मा के साथ रमण कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आत्मा है ये तो भगवान का है, ये शरीर तो आत्मा का वस्त्र है। तो हम इस शरीर को ही आत्मा मान करके जो संकल्प विकल्प करते हैं तो वही हमारा बंधन है। अगर हम इस शरीर को आत्मा से अलग मान करके परमात्मा का आश्रय लेते हैं तो हम संसार के बंधन में नहीं हैं। दूसरी बात क्या है कि सुखदेव स्वामी यहाँ पर कहते हैं कि भगवान का और कामदेव का जो अनसुलझा हुआ झगड़ा है वही रास है। शिव जी ने कामदेव को जला दिया था, तो कामदेव जो है भगवान को आक्रमण करना चाहता है भगवान के ऊपर। तो भगवान ने कहा कि तुम क्या मेरे में आक्रमण करोगे, तुमको तो शंकर जी ने हरा दिया, जला दिया। तो उसने कहा कि उस समय मैं शंकर जी योग में थे, आप तो गोपियों के साथ में, इसलिए मैं आप पर विजय प्राप्त कर लूंगा। तो भगवान ने जो कामदेव है उसको अपने हृदय में ले जा करके हृदय का दरवाजा बंद कर दिया। तब भगवान ने रास लीला शुरू की। तब भगवान ने रासलीला शुरू की। इधर जब कामदेव हार गए भगवान से तो वही साक्षात भगवान के बेटे प्रद्युम्न होकर के जन्म लेना पड़ा। तो सुखदेव स्वामी आगे वर्णन करते हैं कि भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन में वृंदावन में ऐसा बांसुरी बजाया जो बांसुरी गोपियों के प्रेम को बढ़ाने वाला था, गोपियों के काम को बढ़ाने वाला था, गोपियों के अंग अंग को स्फुरण करने वाला था। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। गोपियां कामिनी नहीं है, गोपियां सन्यासिनी हैं। सब गोपियां जिन्होंने कात्यायनी का व्रत किया था सब मिलकर के भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, परंतु यहाँ जब भगवान के बांसुरी वादन सुना तो सब गोपियाँ एक दूसरे से बिना कहे ही जा रही हैं। किधर जा रही हैं उन लोगों को भी पता नहीं है। जहाँ से बांसुरी की धुन आ रही है उधर जा रहे हैं गोपी। यानी कि बांसुरी का धुन सुन करके गोपियाँ अपने होश में ही नहीं हैं।
प्रकार से गोपियाँ जाती हैं और गोपियों का भगवान का संवाद होता है। भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं गोपियों को, तुम लोग क्यों आई हो? वन में तुम लोगों का स्वागत है, लेकिन आई क्यों हो रात के समय में? जाओ अपने अपने घर में। गोपियाँ कहती है हम तो जाने के लिए थोड़े आई, हम अब लौट के नहीं जाना चाहते हैं। मैवं विवोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। गोपियाँ कहती है हमने संपूर्ण विषयों को त्याग कर दिया, यानी कि जो विषयों को ग्रहण करने वाला मन है, गोपियों का कहने का मतलब है कि उस मन को हमने त्याग दिया। अब भगवान को स्वीकार करने में अब कोई भी अड़चन नहीं आना चाहिए, यह है कहने का मतलब। संत्यज्य सर्व विषयाम तव पादमूलम्। हम मन के द्वारा संकल्प विकल्प होने वाले सब विषयों को छोड़ करके आपके चरणारविंद के आश्रय में आई हैं, इसलिए अब आप हमें नहीं भेज सकते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, गोपियों के साथ विहार करने लगे। तो यहाँ 3 प्रकार से रास का वर्णन हुआ है। एक तो जितनी गोपियां हैं उतने भगवान कृष्ण बन गए, जितनी गोपियां हैं उतने भगवान कृष्ण बन गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आत्मस्वरूप है वो तो भगवान ही है, वो तो स्वतः भगवान ही है। यह है इसका कहने का मतलब, जितनी गोपियां थी उतने भगवान बन गए। दूसरा प्रकार है 2-2 गोपियों के बीच में भगवान, और तीसरा है भगवान बीच में है, गोपियां चारों तरफ से नाच रही हैं, गा रही हैं, उसी को महारास कहा गया है। महारास, महारास। तो पहला जो प्रक्रिया है, जितनी गोपियां उतने भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान है और गोपियां मनुष्य हैं। तो मनुष्य के जैसे समझ में आता है, हा? भगवान वैसा ही करना चाह रहे हैं, अनेक रूपों में होकर के विभाजित हो रहे हैं। और दूसरा और उच्च श्रेणी हो गया, अब भगवान 2-2 गोपियों के बीच में एक हैं। और तीसरे को महाराज क्यों कहा? क्योंकि सभी गोपियां महसूस कर रही हैं कि हम सर्वम कृष्णमयम जगत, हम कृष्ण के हैं। पहले क्या महसूस हुआ कि कृष्ण मेरे हैं। पहले गोपियों का सोच क्या था कि कृष्ण तो सिर्फ मेरे हैं, इसलिए जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने स्वरूप को बनाया। अब अंतिम में क्या हो रहा है, गोपियों में ये परिपक्वता आ गई कि हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण के हैं। तो यही है रासलीला का रहस्य।
तो इधर जब प्रत्येक गोपियों के बीच में एक एक भगवान श्री कृष्ण हो गए तो गोपियों में अभिमान आया। वही तो भगवान देखना चाहते थे। अभिमान आया कि कृष्ण तो मेरे हैं, हम कृष्ण के हैं, ये भाव नहीं आया। ये भाव आया कि कृष्ण मेरे हैं, मेरे साथ ही हैं, हम अपने सिवाय दूसरे का कृष्ण को नहीं होने देंगे, ऐसा अभिमान आया। तो उस अभिमान को दूर करने के लिए प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः, भगवान वहीं गोपियों के बीच में ही अंतर्धान हो गए। अब गोपियों को जब होश आया तो गोपियों ने कृष्ण को खोजना प्रारंभ किया। हर एक से पूछती हैं, अभी भी कह रही हैं, मतलब मेरे कृष्ण, सबसे वृक्षों से भी पूछ रही है, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा? इस प्रकार से विलाप करती हुई आगे बढ़ती हैं। रास्ते में एक गोपी का और भगवान का चरण चिन्ह देखती है, तो भगवान एक गोपी को लेके चले गए। तो यहाँ आया है प्रसमाय प्रसादाय, गोपियों को प्रसन्न करने के लिए भी। तो प्रसन्न किसको करना चाहते हैं भगवान? तो प्रसन्न राधा जी को करना चाहते हैं, तो राधा जी को लेके गए। लेकिन राधा जी में भी अभिमान आया, तो भगवान ने राधा जी को भी छोड़ दिया। भगवान के जितने प्रिय सेवक हों, अगर उनमें थोड़ा भी अभिमान आता है तो भगवान को वो सहन नहीं है। भगवान ने उनको भी छोड़ दिया। सारी गोपियां जब गई तो उस एक गोपी से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद सब लोग यमुना पुलिन में आए, हाँ, और गोपी गीत गाने लगी। गोपियों के द्वारा विरह में गाए हुए गीत को गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दैत दृश्यताम दीक्षुताबका स्तोई धृता सवस्ताम विचिन्नते। तो गोपियां कहती हैं, आपने जब से ब्रज में जन्म लिया है तब से ब्रज भूमि जो है और भी गौरवान्वित हो गया है। क्यों? क्योंकि आपकी अनुपायनी शक्ति जो लक्ष्मी जी हैं वो इस समय ब्रज में ही निवास करती हैं। और देखिए रात का समय है, आप हमें छोड़ करके चले गए, इसलिए हमें दर्शन दीजिए। आगे कहती हैं, तब कथामृतम तब तजीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती हैं कि हम आपके बगैर
रह नहीं सकते। तो भगवान पूछते हैं, जब तुम हमारे बगैर रह नहीं सकते तो फिर इस तरह से क्यों घूम रहे हो? तुम्हारी तो अभी तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। जब हमारे बिना तुम प्राण नहीं धारण कर सकते तो तुम्हारे प्राण तो अब तक चले जाना था, क्यों नहीं गए? तो गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी जो मंगलमयी जो कथामृत है वही हमको जीवित कर रहा है, वही हमारे प्राणों को रोक रखा है, जाने नहीं दे रहा है। इसलिए जिसने प्राणों को रोक रखा है, यानी कि मृत्यु को और जाने नहीं देता है, जो जीवित रखता है, ऐसे कथामृत का पान कराने वाला ही संसार में सबसे बड़ा दानी है। संसार में सबसे बड़ा दानी वही है जिसके कारण से प्राण भी जाने के लिए भूल जाते हैं। यानी कि मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ जीव भी मृत्यु की ओर न जा करके जीवित हो जाता है। आपकी कथामृत में इतनी शक्ति है, इसलिए हम जीवित हैं, इसलिए हमारे प्राण जा ही नहीं रहे हैं कथामृत की वजह से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम तो प्राण छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आज प्राण भी हमारे दुश्मन हो गए हैं। जिस प्राण को हम छोड़ना चाहते हैं वो जाना ही नहीं चाहते। वो आपके कथामृत का, आपके चरित्रों का पान करके वो इतने मस्त हो रहे हैं तो जाना ही नहीं चाहते। ये है गोपियों का कहने का भाव। इस प्रकार से गोपी गीत गाती हैं गोपियाँ, और अंत में रुरुदुः सुस्वरम राजम, रोने लग गई। अंत में रोने लग गई। किस लिए रोने लग गई? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन के लिए रोने। अगर संसार के माया मोह में फंसने के लिए रोते तो भगवान दर्शन नहीं देते। यदि संसार के लोगों के लिए रोते तो भगवान दर्शन नहीं देते। तो यहाँ गोपियाँ कृष्ण के लिए रो रही हैं, इसलिए भगवान ने पुनः दर्शन दिया। तासामाविरभूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। कामदेव के मन का को भी मंथन करने वाले,
कामदेव सभी के मनों का मंथन कर देता है, उसमें इतनी शक्ति। लेकिन भगवान ने यहाँ कामदेव के मन को भी मंथन कर दिया। तो उस कामदेव से भी सुंदर स्वरूप से भगवान ने सबको दर्शन दिया, सब गोपियाँ प्रसन्न हो गई। भगवान कामदेव के मन को भी मंथन करने वाले हैं, इतने शक्तिशाली। कामदेव भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब इधर में गोपियां भगवान का स्वागत करती हैं और अब मजाक के मूड में आ गई। अब पूछते हैं भजतो नु भजन्ते का तद विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्ते का नो ब्रूहि साधवो। हे कृष्ण, प्रेम कई प्रकार का होता है। एक लोग वो हैं जो अपने से प्रेम करने वालों को ही प्रेम करते हैं। एक वो हैं जो अपने से प्रेम नहीं करते हैं, उनसे भी प्रेम करते हैं। और एक ऐसे हैं जो प्रेम करने वाले से भी नहीं करते, नहीं करने वाले से भी नहीं करते। तो तुम्हारा प्रेम किस प्रकार का है? तो भगवान कहते हैं मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थैकांतोद्यमाहिते। जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वह तो स्वार्थ है, वह तो व्यवहार के लिए कर रहा है। तो संसार का प्रेम क्या है? व्यवहार के लिए क्या है? सबका प्रेम व्यवहार का है। जहाँ पर स्वार्थ आ जाएगा वहाँ प्रेम नहीं रहेगा। पिता पुत्र, पिता पुत्री, पति पत्नी का सब प्रेम क्या है? स्वार्थ का प्रेम है। ये व्यवहार का प्रेम है, ये व्यवहार के लिए प्रेम हो रहा है। व्यवहार चलाने के लिए, व्यवहार निभाने के लिए, इसको प्रेम, भगवान की भाषा में ये प्रेम नहीं है। तो अगर प्रेम होता है तो पति पत्नी में से एक मर जाए तो दूसरा भी तो मर जाना चाहिए। जब अपना प्रेम ही चला गया तो अब जीने का सार्थकता क्या है? लेकिन वो क्या सोचता है, पत्नी भले ही मर गई, अब 12 दिन होते मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। तो यही है स्वार्थ। कितने लोग तो 12 दिन भी पहुँचने नहीं देते। तो इस प्रकार से ये स्वार्थ का प्रेम है। भजन्त्य भजतो ये वही करुणा पितरो यथा। जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, ये तो माता पिता ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, और जो प्रेम करने वाले से भी नहीं करते और नहीं करने वाले से भी नहीं करते, इसमें दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो आत्माराम, जो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, हप्त काम, जिसकी कोई कामना ही नहीं है, जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो न प्रेम करने वाले से करता है, न प्रेम न करने वाले से करता है। उसको जरूरत क्या है? उसकी कामनाएं तो तृप्त हो गई ना। आत्माराम
अगर आपको किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है, आपकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो गई है, तो आप किसी से भी प्रेम नहीं करते। क्या मतलब? अभी तो आपको व्यापार करना है, 2-4 पैसे कमाना है, ऐसा लालसा है, इसलिए यहाँ रहते हुए भी कोई व्यापारी फोन करता है, फटाक से उठा लेते हैं कि क्या पता मेरे फायदे की बात हो। तो जब वो श्रेणी से हम पार हो जाएंगे, उस श्रेणी से हम ऊपर आ जाएंगे, तब कौन फोन कर रहा है उससे क्या मतलब, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। एक तो इस प्रकार के लोग हैं, और दूसरे क्या हैं, अकृतज्ञ, जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, वही ऐसा प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, लेकिन मेरा तो तुम लोगों से ये तीनों प्रकार का प्रेम से कोई मतलब नहीं, और मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं तो तुम लोगों से इसलिए अंतर्धान हो गया, तुम लोगों को मैं इसलिए दिखाई नहीं दिया कि विरह में प्रेम और भी बढ़ता है, विरह में प्रेम और भी बढ़ता है। तो तुम्हारे विरह से जो तुमने प्रेम दिखाया है मुझे, इसका मैं ऋण तुमको नहीं चुका सकता, इसलिए मैं हमेशा तुमसे उऋण हो गया हूँ। द्रौपदी से और गोपियों से भगवान हमेशा उऋण हैं। इन लोगों का ऋण भगवान के ऊपर है। भगवान भी प्रेम का जो ऋण है उसको नहीं चुकता कर सकते। और हम लोगों की तो बात ही नहीं, हम लोगों को तो मालूम नहीं है प्रेम क्या है, हम तो स्वार्थ में पड़े हुए हैं। इस प्रकार से भगवान अब महाराज शुरू करते हैं। महाराज एक श्री कृष्ण बीच में, और चारों तरफ से हजारों हजार गोपियां, 1000 चतुर्युगी तक ये महाराज चला। इस प्रकार से जी। तो यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान को ये रासलीला करने की क्या जरूरत है, वो तो आपका काम है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ सुखदेव स्वामी ने कहा कि भगवान ने तो ये रासलीला ऐसे की जैसे कोई बालक अपने ही छाया से खेलता है। तो गोपियों के साथ भगवान ने रासलीला की तो अपने ही छाया से खेला, यानी कि जितने गोपियां हैं सबकी आत्माएं तो भगवान की छाया ही तो है, भगवान का अंश ही तो है। ये है कहने का, अपने ही अंश के साथ भगवान ने विहार किया। तो यहाँ राजा परीक्षित पूछते हैं कि बच्चे के मन में तो फिर भी खेलने की कामना रहती है, लेकिन भगवान में ऐसी कामना क्यों आई? क्या भगवान भी कर्म बंधन से बंधते हैं क्या? तो सुखदेव जी कहते हैं, यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुता किल कर्म बंधा स्वैरम चरंती मुनयो किन नय्यमानस
तस्येच्छया तव पुषः कृत एव बंध। हे राजा परीक्षित, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं और बड़े बड़े योगी अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर विचरण करते रहते हैं। यानी कि जिस भगवान के को पाने के लिए, हैं? समझ में आ रही है? जिस भगवान को पाने के लिए भगवान के अनन्य भक्त और बड़े बड़े योगी, हैं? अपने कर्म बंधन से, कर्म बंधन को छोड़ करके, हैं? भगवान के पीछे विचरण करते रहते हैं। तो फिर भगवान में कर्म बंधन कैसे हो सकता है? यानी कि जिसका नाम लेने से कर्म बंधन छूट जाता है, हा? वो भी कभी कर्म बंधन से बंधता है क्या? नहीं। यानी कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है भगवान अपने ही छाया से खेल रहे हैं, हा? यानी कि गोपियां भी भगवान के ही रूप हैं। तो ये है कहने का मतलब। इस प्रकार से रासलीला का वर्णन सुखदेव स्वामी ने सुनाया। आगे एक बार देव यात्रा, एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुका अनोभिरडुद्युक्तै प्रयुस्ते अंबिकावनम। अंबिका वन में यात्रा लगा हुआ था। हाँ, वहाँ पर अंबिका वन में यात्रा में गए सब लोग और रात को वहीं सो गए। तो एक अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया। तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवम पशुपतिम विभुम। सरस्वती नदी के किनारे में भगवान की आराधना की और उस रात वहीं विश्राम कर गए। रात को एक अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया। भगवान ने उसका स्पर्श किया, तब जो है वह अपने स्वरूप में आ गया। वो कहता है अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। ऋषीन विरूपान अंगिरस प्राहसम रूपदर्शितः। मैं अंगिरा ऋषि के रूप को देख करके हंसी उड़ा दिया था, तो उन्होंने मुझे अजगर होने का श्राप दे दिया। आज मैं ऋषि के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की और अपने धाम में चला गया। इधर गोपियाँ युगल गीत गाती हैं। युगल गीत अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने, जो कंस के द्वारा भेजा हुआ था। और नारद जी ने जाकर के कंस को सब बता दिया। तो अब कंस जो है भगवान को मारना चाहता है। नारद जी ने बता दिया, ये जो कृष्ण बलराम हैं यही तुम्हारे काल हैं, तुम्हें मारने के लिए
जन्म लिए हैं, बता दिया। तो बता दिया तो उसने सोचा कि उससे पहले ही मैं मार देता। तो योजना बनाई उसने, धनुष भंग उत्सव का योजना बनाया, धनुष याग। अगर उससे नहीं मारेंगे तो हमारे चाणूर मुष्टिक पहलवान जो हैं इनको मार देंगे। रंगशाला में कुश्ती का आयोजन किया और अक्रूर जी जो मंत्री हैं मथुरा के, उनको ब्रज में भेजा। कहा कि हे अक्रूर जी, आप मेरे चाचा हैं, आप मेरे मंत्री हैं, आप मेरे लिए हित का काम कीजिए। कृष्ण बलराम को यहाँ बुला के लाइए और हमारी योजना ऐसी ऐसी है। अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हुए। अक्रूर जी कहते हैं कि हे कंस, हरेक व्यक्ति को अपने प्राण संकट में आने पर बचने का उपाय करना चाहिए, ये उसका अधिकार है। राजन मनीषितम सभ्यक तव स्वावध्यमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात दैवम ही फल साधकम। लेकिन कोई भी कार्य सिद्धि असिद्धि में तो विधाता के ही हाथ में है। मनुष्य सपना तो बहुत देखता है और देखने का अधिकार भी है, परंतु उसके मनोरथ सिद्ध होना न होना ये तो दैव के हाथ में है। इस प्रकार से कह करके और कल सुबह ब्रज यात्रा को जाना है, बहुत प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान पूजा करके अक्रूर जी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ एक भक्त को भगवान का जब दर्शन करने को मिलता है, दर्शन करने जाता है, तो उसकी क्या क्या मनोरथ होनी चाहिए, एक भक्त में किस प्रकार की वैष्णवता होनी चाहिए, ये अक्रूर जी में यहाँ पर भरपूर बताया गया है। अक्रूर जी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। अक्रूरो पिछताम रात्रिम मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंदगोकुलम्। गच्छन् पति महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतद चिन्तयन्। रास्ते भर चिंतन करते हुए ओहो, मुझे आज उत्तम श्लोक का दर्शन हो रहा है, उत्तम श्लोक का दर्शन हो रहा है, आज मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है। मैंने कौन सा पुण्य किया है? मन ही मन कंस को धन्यवाद दे रहे हैं। हे कंस, मेरे लिए तो तुमने कितना महान कार्य किया। मुझे भगवान का दर्शन करने का अवसर प्रदान कर दिया। इससे हित करने वाला भी कोई हो सकता है क्या?
जो भगवान के पास भेज दे, सब वो भी राजकार्यों से छुट्टी दे करके, इससे बड़ा भी कोई उपकारक हो सकता है क्या? ऐसा अक्रूर जी सोच रहे हैं। और राह चलते हुए सोच रहे हैं, देखो मेरे दाहिनी ओर से मृग जा रहे हैं, बाईं ओर से नहीं, दाहिनी ओर से मृग जा रहे हैं। तो इस शुभ संकेत है मेरे लिए। आज नदी में बहने वाला हल्का सा छोटा सा तिनका भी नदी के किनारे आ रहा है। आज एक छोटा सा तिनका भी नदी के किनारे आ रहा है। मैं जब जाऊंगा तो कृष्ण बलराम गौ चरा करके लौट रहे होंगे, तो मुझे देखते ही कहेंगे दूर से ही, अरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। भगवान एक हाथ में पकड़ेंगे कृष्ण, दूसरा हाथ बलराम जी पकड़ेंगे और मेरा स्वागत सत्कार करेंगे। इस प्रकार से चिंतन करते हुए गए और प्रातः काल के निकले हुए उद्धव जी, अक्रूर जी प्रातः काल में मथुरा से निकले, उतना नजदीक वृंदावन है। अब जो है संध्या के समय पहुंचे, गोधूली की बेला में, और ऐसे समय में पहुंचे भगवान गायों को लेकर के जंगल से आए और गौशाला में प्रवेश कर गए। तो अब वहाँ वृंदावन की जमीन तो बालूमयी है, तो बालू में भगवान का और गौओं का चरण चिन्ह देखा। जैसे ही भगवान का चरण चिन्ह देखा तो पहचान गए, ये तो मेरे इष्ट देव का चरण चिन्ह है। रथ से कूद पड़े और उसी चरण चिन्ह वाले बालू में लोटपोट हो गए, साष्टांग करते हुए गए। और गौशाला में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण गौओं को अभी अभी ले जा करके अपनी अपनी जगह पर बांध रहे थे। जैसे ही देखा उद्धव जी को, अक्रूर जी को, तैसे ही दौड़ के आ गए। देखो बलदाऊ भैया, चाचा जी आए, चाचा जी आए। अक्रूर चाचा आ गए, अंकमाल किया, हाथ पकड़ा, अंदर लेके गए, पलंग में बैठाया, उनके चरण प्रक्षालन किया, चरण धोया, उनको अच्छे अच्छे बाल भोग, फल, दूध, घी, माखन खिलाया। जब थोड़ा थकान मीठा तब पूछते हैं, चाचा जी आप कैसे हैं, आप किस लिए पधारे? शिष्टाचार देखिए, हम तो आते ही शब्द बाण डाल देते हैं, अरे बोलो बोलो भाई क्या काम है। ऐसा नहीं है, शिष्टाचार ये नहीं कहता है। प्रेम से पाले, अरे वो रास्ते पर श्रम करके आया है, पहले उसको विराजमान कराइए, कम से कम कुछ नहीं तो पानी पिलाइए, जरा उसका पसीना ठंडा हो जाए, तब पूछिए, हाँ प्रभु जी बोलिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या सेवा है।
आप किस लिए पधारे हैं, आपको क्या तकलीफ है। यह है शिष्टाचार। भगवान ने ऐसे ही किया। बड़े प्रसन्न हुए अक्रूर जी महाराज, और उस दिन वहीं पर विश्राम किए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सब बता दिया। कंस का ऐसा ऐसा आयोजन है और कंस जो है आपको मारना चाहता है, इसलिए बुलाने के लिए भेजा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, परंतु हमारे पिताजी को आप ऐसा मत कहना। हमारे पिताजी को तो यही कहना कि धनुष याग उत्सव हो रहा है, उन्होंने सबको निमंत्रण किया है। अक्रूर जी ने नंद बाबा को यही बताया, धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है मथुरा में, आप सबको निमंत्रण मिला है, मैं निमंत्रण लेके आया हूँ। बड़े प्रसन्न हुए नंद बाबा, सब ग्वाल वालों को एकत्रित किया और कहा कि सब लोग अपने अपने छकड़े तैयार करके रखो, अनेक प्रकार के उपहार की तैयारी करो, कल रंगोत्सव है मथुरा में। राजा ने हमारे बेटे के साथ में हम सबको बुलाया है, इसलिए हम सबको जाना है, सबको तैयार करो। इधर रात को आराम से अक्रूर जी सो गए। प्रातःकाल अक्रूर जी स्नान करके तैयार हो गए, रथ में तैयारी कर रहे हैं। इधर भगवान भी तैयार हो रहे हैं। इतने में गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के आंगन में एक सुंदर रथ खड़ा है। गोपियां भी ब्रह्म मुहूर्त में उठी और अपने घर का द्वार का पूजन किया, प्रातः काल का जो नित्य क्रिया है उसको किया। करने के बाद सब नंद बाबा के आंगन में चली गई। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि ये अक्रूर जो हैं श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन लोगों को संताप हुआ। वो लोग कहते हैं कि ये लोग क्यों, ये बड़े बूढ़े ब्रज के क्यों जाने दे रहे हैं, इन लोगों को रोकना चाहिए, हाँ? नहीं जाने देना चाहिए। कृष्ण बलराम तो हमारे प्राण हैं, ब्रज के प्राण हैं, जब यही चले जाएंगे हैं, तो ब्रज के लोग कैसे जीवित रहेंगे। अहो विधातास्तवन क्वचित दया संयुज्य मैत्रेय प्रणय न दीना। हे विधाता, तू भी तो बेकार है, तू भी संसार में लोगों को भेजता है, एक आपस में मिलाता है, प्रेम कराता है, फिर बिछड़ कराता है। यही तुम्हारा गोरख धंधा है। तुम्हारा जो क्रियाकलाप है वह हमें मंजूर नहीं है। इस प्रकार से गोपियां विलाप करती हैं। भगवान तैयार होकर के रथ में चढ़ गए। जब देखा कि गोपियां सब रास्ता रोक करके खड़ी हैं, तो गोपियों ने सोचा हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम रास्ता तो रोक सकते हैं। तो रास्ता रोक करके खड़ी हो गई। उन सबको अक्रूर जी ने कहा कि आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए, हमें समय में ही मथुरा पहुंचना है, नहीं तो कृष्ण बलराम को तकलीफ होगी। जैसे उन्होंने सोचा कि कृष्ण को तकलीफ होगी, तब जाने दिया, रास्ता छोड़ दिया। जहाँ तक रथ दिखाई दिया रथ को देखती रही, जहाँ तक रथ का धूल उड़ता रहा उस धूल को देखती रही और गाती रही,
एवं ब्रुवाणा विरह तुराभृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसः विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर। हे गोविंद, हे दामोदर, हम आपके बिना प्राण को नहीं धारण कर सकते। ऐसा विलाप करने लगी। और भगवान ने कहा था कि आप लोग धैर्य रखो, मैं 2-3 दिन में ही तो आऊँगा। इधर यशोदा जी रात भर रोती हैं, कृष्ण मथुरा जा रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। यशोदा जी इधर मूर्छित हैं। इधर अक्रूर जी आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थापितात्मानः अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि उपलक्षितः। तो यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं कि गोपियाँ कैसी हो गई? बोले तो चित्र की जैसी हो गई, चित्र की जैसी। और चित्र में तो प्राण होता नहीं है, तो ऐसा क्यों कहा सुखदेव स्वामी ने? तो कहते हैं अनुप्रस्थापितात्मान, कहने का मतलब क्या है कि गोपियों ने चुपके से अपने मन को भी भगवान के साथ में भेज दिया। गोपियों ने अपने मन को भी भगवान के साथ भेज दिया। या ये भी कह सकते हैं कि रासलीला में गोपियों ने जो मन भगवान को समर्पित कर दिया था, वो उनको वापस मिला ही नहीं। वो मन उनको वापस मिला ही नहीं। गोपियों ने समर्पण कर दिया तो कर दिया। अब कहने का भाव क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो भगवान से गोपियों का कभी बिछोड़ नहीं होता है। इसलिए गोपियां शरीर रूप से ब्रज में थी, लेकिन मन के रूप से, आत्मा के रूप से भगवान के साथ ही थी, भगवान के साथ में थी। यह है सुखदेव स्वामी का कहने का मतलब। अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि उपलक्षितः। इस प्रकार से अक्रूर जी आगे बढ़े। यमुना जी के किनारे में जब पहुंचे तो कृष्ण बलराम को रथ में ही छोड़ दिया, स्नान करने के लिए यमुना में चले गए। जैसे डुबकी लगाई तो अक्रूर जी देखते हैं कि रथ में जिस रूप में कृष्ण बलराम को मैं छोड़ के आया, वही रूप वहाँ अंदर दर्शन कर रहे हैं। तो अक्रूर जी ने सोचा इन लोगों को तो मैं रथ में रख के आया था, फिर यहाँ कैसे आ गए? वो लोग भी मेरे पीछे पीछे स्नान करने के लिए आए क्या? सोच करके फिर सिर उठा करके रथ में देखा तो कृष्ण बलराम वैसे ही चक्कर में फंस गए। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण तो अक्रूर जी को मैं भगवान हूँ ऐसा दर्शन देना चाहते थे, लेकिन वही रथ का रूप जल के अंदर देखने के बाद, वही ग्वाल रूप देखने के बाद अक्रूर जी को थोड़ा कम समझ में आया। तब फिर उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई तो भगवान ने अब शंख चक्रधारी नारायण के रूप में दर्शन दिया। तब अक्रूर जी को मालूम हुआ कि कृष्ण साक्षात नारायण हैं। तब उन्होंने भगवान नारायण की सुंदर स्तुति की।
और वहाँ से फिर मथुरा की ओर चले गए। उधर मथुरा में गोपों के साथ नंद बाबा पहले ही पहुँच गए। कंस के मथुरा के बगल में जो सुंदर बगीचा है वहाँ पर जा कर के कृष्ण बलराम का प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर अक्रूर जी वहीं पर भगवान को ले गए, कृष्ण बलराम वहीं उतर गए। और अक्रूर जी ने कहा, भगवान से निवेदन किया, आप मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा, अभी नहीं, मैं जिस लक्ष्य से आया हूँ उस लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही आपके घर आऊँगा। और वहीं उतर गए। अक्रूर जी ने जाकर के कंस को बताया, हे महाराज, आपने जैसा कहा था मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, कृष्ण बलराम को ले आया, सामने उपवन में ठहरे हुए हैं। बोल करके अक्रूर जी वहाँ से चले गए। इधर कृष्ण बलराम कहते हैं कि हे पिताजी, नंद बाबा को कहते हैं, हम लोग थोड़ा मथुरा शहर देखते हैं, पहली बार आए हैं ना शहर में, थोड़ा शहर घूम आते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ठीक से घूमना, ये राजा का देश है, ये ब्रज नहीं है जो तुम लोगों की मनमानी चलेगी। यहाँ तो राजा की मनमानी चलती है, इसलिए होशियारी से मर्यादा पूर्वक भ्रमण करना है। भगवान श्री कृष्ण बलराम गोपों को लेकर के गए मथुरा शहर देखने के लिए। थोड़ा आगे गए तो देखा मथुरा शहर तो चमक रहा है, बड़े बड़े सेठ साहूकार अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। अब ग्वाल वालों को तो वो एक ही कपड़ा वो 6-6 महीना तक पहनते हैं, वनवासी लोग। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण, ये तो राजा का देश है, हमारा पोशाक देखो, हमारा वस्त्र देखो। तो भगवान ने देखा कि एक धोबी राजमहल का वस्त्र लेकर के राजमहल में देने के लिए आ रहा था, और उससे कहा कि हमारे ग्वाल वालों को वस्त्र दो पहनने के लिए। तो उसने कहा कि ये तो राजा का वस्त्र है। कहाँ राजा और तुम लोग वनवासी राजा का कपड़ा पहनना चाहते हो? हंसी उड़ाया उसने। भगवान ने एक मुक्का लगाया, उसका गर्दन अलग हो गया। फिर जो है गोपों को कहा, गोपालों को कि चलो वस्त्र पहनो। अब वस्त्र पहनना शुरू किया। कुर्ता पहनते हैं तो पैर तक आ गया, पैजामा पहनते हैं तो सिर तक आ गया। तो फिर भगवान ने एक दर्जी को कहा कि इसको ठीक कर दो। उसने खटाखट जो है कपड़े को उन लोगों की साइज का बना दिया। सब कपड़ा पहन करके आगे निकल गए। अब तो सब लोग सुंदर दिखने लगे, तो जयकारा मनाने लगे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वहां से आगे बढ़ गए तो देखा कि एक त्रिबक्रा जो है वो कंस की दासी थी। कंस को चंदन, मलया गिरी चंदन घिस करके ले जाती थी। तो भगवान ने उसको पुकारा, अरे सुंदरी तुम कौन हो? उसने देखा तो अरे आज तक मुझे मथुरा में सबने कुबड़ी कहा, सुंदरी तो किसी ने कहा नहीं। हा? देखो ये सुंदर पुरुष मुझे सुंदरी कह रहा है। हा? फूल गई हो तो प्रसन्नता से। हा?
तब उसने जो है वो चंदन भगवान को अर्पण कर दिया। हे प्रभु, ये आपके लिए है। चंदन भगवान को अर्पण कर दिया और भगवान भी बहुत प्रसन्न हो गए कुब्जा से। वो तो 3 जगह से टेढ़ी थी, तो भगवान ने सोचा इसका कल्याण कर देते हैं। तो भगवान ने कुब्जा के दोनों पैरों को अपने दाहिने पैर से दबाया और बाएं हाथ से कुब्जा के कमर को पकड़ा, दाएं हाथ की अंगुली से कुब्जा की थोड़ी पर लगाया और झट से खींचा। सर्वांग सुंदरी हो गई कुब्जा। अब तो कहती है कि अब मुझे कंस का क्या काम है, चलिए आप मेरे कुटी में। तो भगवान ने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा, लेकिन पहले अपना कार्य पूरा करूं, उसके बाद आऊँगा। और भगवान वहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? ये सब मनुष्य का कुबड़पन तो है। मनुष्य कई जगह से टेढ़ा है, काम से टेढ़ा है, क्रोध से टेढ़ा है। ये सब उसका कुबड़ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य। तो अगर हम भगवान के हो जाएंगे तो भगवान उस कुबड़ को सीधा कर देते हैं और सर्वांग सुंदर बना देते हैं। तो सर्वांग सुंदर क्या है? तो भगवान अपना चतुर्भुज रूप प्रदान कर देते हैं। भगवान भक्त को अपना चतुर्भुज रूप प्रदान कर देते हैं, सर्वांग सुंदर बना देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल। वहाँ से आगे बढ़े तो और लोग भी, जो मथुरा के लोग थे, भगवान श्री कृष्ण के वैभव को देख करके, उनके तेज को देख करके पीछे पीछे हो लिए। अब वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा मन रही है पूरी सड़क में। सब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो व्यापारी लोग सब अपने अपने दुकान के सामने दिव्य कलश, मांगलिक चिन्हों को रख करके, बहुत सारे भेंटों को लेकर के खड़े हैं दरवाजे पर। क्यों स्वागत किया व्यापारियों ने? कि व्यापारी लोग चालाक होते हैं, उन लोगों को मालूम हो गया अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अब मथुरा में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इसलिए जो सत्ता में आने वाला है उसको हम पहले ही अपना बना लेते हैं, ताकि काम निकालने में सुविधा बन जाए। तो सब लोग भगवान का स्वागत कर रहे हैं। होते होते भगवान गए जहाँ धनुष रखा था, उसको देखने की इच्छा की। द्वारपालों ने रोका, भगवान ने माना नहीं, जाकर के धनुष को हाथ लगाया, धनुष टूट गया। धनुष क्या हुआ? टूट गया। तो कहते हैं कि एक बार महेंद्र पर्वत पर, पर्वत के नीचे कंस जो है धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था। वो इतना बलवान था, वो अभ्यास करते करते वो महेंद्र पर्वत को हिला दिया। तो परशुराम जी चकित हो गए, इतना बलवान भी कोई हो सकता है क्या? तो उन्होंने आगे देखा तो कौन सा है, उसके बल से प्रसन्न हो गए परशुराम जी। और परशुराम जी ने कंस को एक धनुष दिया, कहा कि जिस दिन ये धनुष टूटेगा और जिसके द्वारा भी ये धनुष टूटेगा वही तुम्हारा काल होगा। तो वही धनुष ले आकर के कंस रखा था। आज जब उसने सुना है कि धनुष टूट गया है, कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया है, अब उसको भरोसा हो गया कि मुझे मारने वाला यही है। इसलिए अब साक्षात काल का काल का दर्शन करते हुए कंस रह रहा है मथुरा में।
तो इस प्रकार से भगवान आगे बढ़े, धनुष को भंग कर दिया। और जब धनुष भंग हो गया तो दूसरे दिन रंगमंच सजाया गया कुश्ती लड़ने के लिए। चाणूर मुष्टि को सावधान कर दिया। कंस के पास वही सबसे बलवान थे, उन पर भरोसा था। तो अब योजना उन्होंने क्या बनाया कि 10,000 हाथी का बल धारण करने वाला जो कुबलायापीड़ नाम का हाथी है, उसको मदिरा पान करा करके दरवाजे पर रख दिया कि कृष्ण बलराम के आते ही वो हाथी मार देगा। रंगशाला के दरवाजे पर रख दिया। तो भगवान आए, कुबलायापीड़ हाथी ने आक्रमण करना चाहा, भगवान ने उसको पकड़ करके पीछे ढकेल दिया और उसके दांतों को उखाड़ करके कंधे में रख लिया। अब भगवान कैसे दिख रहे हैं? हाथी के दांत उखाड़ते हुए हाथी के मत के छींटे शरीर में लगे हैं, पसीने बह रहे हैं, घुंघराले बाल ललाट में चिपके हुए हैं, पसीने आ रहे हैं। बहुत बड़े वीर पुरुष जैसे भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और सीधे रंगशाला में पहुंचते हैं। तो रंगशाला में सभी ने भगवान का दर्शन किया। मल्लानाम निर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। अपने बलराम जी को आगे करके भगवान जैसे रंगशाला में प्रवेश किया तो जो बड़े बड़े कुश्ती के महारथी लोग थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वज्र के समान देखा, वज्र के समान देखा। और जो साधारण मनुष्य हैं, उन्होंने भगवान को नरवर यानी श्रेष्ठ पुरुष के समान देखा। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिनाम, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, गोपालों ने अपने स्वजन के रूप में देखा। और स्वपित्रो शिशु, और पिताओं ने अपने पुत्र के रूप में देखा। मृत्युर्भोजपते, कंस ने साक्षात मृत्यु के रूप में देखा। योगियों ने परम तत्व के रूप में देखा। वृष्णियों ने अपने इष्ट देव के रूप में देखा। इस प्रकार से अनेक लोगों ने भगवान को अलग अलग स्वरूप में दर्शन किया। इसलिए भगवान भक्त भगवान को जिस रूप में दर्शन करना चाहता है, भगवान उसी रूप में दिखाई देते हैं। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है रंगशाला। वहाँ पर कुश्ती का आरंभ हुआ। चाणूर मुष्टिक भिड़ गए भगवान से और चाणूर और मुष्टिक को भगवान ने मार गिराया। जब दोनों पहलवान मर गए तो कंस जो है बेहोशी में चिल्लाने लगा, अरे पकड़ो पकड़ो इसको मारो। भगवान तुरंत आसन पर चढ़ गए, कंस का बाल पकड़ा, नीचे खींचा, कंस को भी मार दिया भगवान ने। इधर
जब सब मर गए तो भगवान जहाँ अपने माता पिता को कारागार में रखा था वहाँ जा कर के माता पिता को छुड़ाया, उग्रसेन को मथुरा का पुनः राजा बनाया, कंस के पिता। इस प्रकार से भगवान अब मथुरा में रहने लगे। और इधर नंद बाबा को जो है भगवान ने समझा बुझा करके नंद बाबा गोपों को भेज दिया ब्रज में कि मैं कुछ दिन यहीं रहूँगा, आप ब्रज में पधारिए। समझा बुझा करके भेज दिया। इधर जो है भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुकुल में 64 दिन में 64 विद्या का अध्ययन किया और गुरु दक्षिणा के रूप में मरे हुए गुरुपुत्रों को ला करके भगवान ने प्रदान किया। इधर भगवान मथुरा में रहते हुए हमेशा ब्रज की ओर देख करके चिंतित हो। तब देवकी माता ने सोचा कि भगवान क्यों दुखी है, कृष्ण क्यों दुखी है। हो सकता है कि ब्रज में इनको जो खाने को मिलता है यहाँ थोड़ा फर्क दिख रहा हो, तो अनेक प्रकार के व्यंजन बना के खिलाती है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न न देख करके एक दिन उद्धव जी जो मथुरा के मंत्री हैं उनको भगवान के पास देवकी महारानी भेजती हैं, जा कर के आप समझ लो कृष्ण तो क्या कमी है। तो उद्धव जी जाते हैं कृष्ण के पास, कहते हैं तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हें क्या कमी है कि तुम चिंता करते हो। तो भगवान कहते हैं हे उद्धव गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमा वह गोपीनां मद्वियोगादिं मत्संदेशैर् विमोचय। हे उद्धव आप ब्रज में चले जाओ, वहाँ पर मेरे माता पिता हैं, मेरी गोपियाँ हैं वहाँ। मैंने उन लोगों को मैं परसों आऊँगा बोल करके आया हूँ। इसी मेरे वचन को रखते हुए वो लोग प्राण धारण कर रही हैं। आप एक बार उनको मेरा संदेश लेके जाइए, मेरा संदेश सुनो। तो गोपियाँ पहले तो उद्धव जी जो हैं न कर करते रहे, इधर उधर करते रहे। आप जैसे परम ब्रह्म होकर के कहाँ ये ग्वालों को गाय चराने वालों को क्या याद करते हैं। आप भी थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। अब तो आप राजकुमार हैं, अपने स्टैंडर्डता में रहिए। कहाँ ये वन में फिरने वालों के चक्कर में पड़े रहते, अब तो छोड़ दीजिए। तो भगवान ने सोचा कि उद्धव को ज्ञान का घमंड है, अब तो और भी जरूरी है उद्धव जी को गोपियों का संग पाना, अब तो और भी जरूरी है। अब भगवान कहते हैं जाओ। बड़े मुश्किल से उद्धव जी तैयार। अब कहते हैं हे उद्धव तुम मेरे रथ लेके जाओ, मेरा पीताम्बर ओढ़ के जाओ, और हो सकता है कि तुम्हें गोपियां गालियां दे, वो सबको झेलना तुम। गोपियों के द्वारा तुम्हें गाली मिल सकता है, इसलिए उस सब की परवाह मत करना। सब समझा बुझा करके भेज दिया। अब इधर उद्धव जी की ब्रज यात्रा चल रही है। उधर जब नंद बाबा पहुंचे तो यशोदा जी रोज ताना मारती हैं नंद बाबा को। नंद बाबा ने जाकर के यशोदा जी को कह दिया, अरे कृष्ण तो वसुदेव देवकी का लड़का है,
वो तो अपने माता पिता को मिलते ही वहीं रहना चाहा उसने, मैं तो वहीं छोड़ के आया। अब इधर यशोदा जी रोज नंद बाबा को ताना मारती है, हैं? तुम कैसे बाप हो जो अपने मुंह से कहते हो कि कृष्ण वसुदेव देवकी का लड़का है, हैं? एक राजा दशरथ थे जो अपने पुत्र के शोक में प्राण को त्याग दिया, हैं? और तुम बड़े खुश होकर के आ रहे हो कि कृष्ण वसुदेव देवकी का लड़का है, हैं? इधर यशोदा जी रोज ताना मारती हैं नंद बाबा को। इस प्रकार से और यशोदा जी रोज माखन तैयार करके रखती हैं। आज मेरा कृष्ण आएगा तो मैं ताज़ा ताज़ा माखन भोग लगाऊंगी। आज भी कृष्ण नहीं आए, कल भी माखन बना तैयार करती है, सोचती है कि आज कृष्ण आएंगे तो मैं ताज़ा ताज़ा माखन कृष्ण को भोग लगाऊंगी। ये हाल इधर है। जब अक्रूर जी आए तो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। भगवान सर्वत्र हैं, ब्रह्म का चिंतन किया करो। ब्रह्म का चिंतन किया जाता है, चिंता नहीं किया जाता। नंद बाबा को समझा रहे। नंद बाबा कहते हैं, ये उद्धव अपिस्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखी, क्या कृष्ण हमें स्मरण करते हैं, अपनी माता का स्मरण करते हैं? क्या कृष्ण गोपियों का स्मरण करते हैं? क्या कृष्ण ये ब्रज गोपालों को याद करते हैं, वृंदावन को याद करते हैं? देखो यशोदा रोज माखन बिलो करके रखती है कि कृष्ण आएगा तो खिलाऊंगी। अब उद्धव जी कहते हैं, अरे कृष्ण तो ब्रह्म है, ब्रह्म का चिंतन किया जाता है, चिंता नहीं किया जाता। समझा रहे हैं, ज्ञान उपलब्ध करा रहे हैं। इतने में गोपियां आ गई, देखा कि भगवान श्री कृष्ण का पीताम्बर धारण करके आए हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो रथ लेके गया था उसी रथ में आए हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि फिर क्रूर तो नहीं आ गया, अब किस लिए आया है? गई सब लोग, देखा उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान सुना रहे थे तो सब गोपियां खींच के लाई राधा जी के पास। राधा जी के स्थिति को देख करके खड़े हो गए सामने, और राधा जी देख नहीं रही है उद्धव जी, नीचे मुंह किए हुए बैठी हैं। इतने में एक भंवरा राधा जी के नज़दीक में आता है। अब जो है राधा जी उस भंवरे को संबोधन करके गाती हैं। इसी को श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत कहा जाता है। भ्रमर गीत। मधुपति तव बंधो स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुचु विललितमाला कुंकुमाश्रुभेदी। हे भ्रमर, तू यहाँ अब क्यों आया है? तुझे तेरे मित्र ने भेजा होगा, तुझे तेरे मित्र ने भेजा होगा। हमारे पैर के नजदीक क्यों आ रहा है? दूर हट जा। अब उद्धव जी डर गए। उद्धव जी समझ रहे हैं कि ये मेरे को बोल रही है। तब जो है उद्धव जी गोपियों की दशा को देख करके ब्रह्म ज्ञान वहाँ भी झाड़ना शुरू किया। अब गोपियाँ कहती है कि तुम जो बोल रहे हो वो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बुधो मन न भये दसवी एक सो तो
गयो श्याम संग को आराधेगी कूदो मन न भये दसवी। उद्धव, जो शुरू में सुखदेव स्वामी कह रहे थे ना, गोपियों ने अपने मन को कृष्ण के साथ भेज दिया, तो अब यहाँ आकर के देखिए, गोपियाँ अपने मुंह से कह रही, अरे हमारा मन तो कृष्ण के पास है, और दूसरा मन तो हमारे पास है नहीं, इसलिए तुम्हारा उपदेश हमारे समझ में नहीं आता है। गोपियों की भक्ति देख करके उद्धव जी का ज्ञान, जो बर्फ का वो गोला बना हुआ था, पिघल के सब बह गया। उद्धव जी का ज्ञान सब पिघल के बह गया। अब उद्धव जी 6 महीने से पागलों की तरह व्रत में घूम रहे हैं, गोपियों के प्रेम के कारण। अब उद्धव जी कहते हैं कि नंदे वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मवीक्षण, मैं इन ब्रज स्त्रियों के चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूँ। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनः भुवन, जिनके भक्ति का भगवान के प्रति, हरि के प्रति जिनके भक्ति का गान करके मनुष्य भगवान को प्राप्त हो जाता है, ऐसी भक्ति, जिस गोपियों के भक्ति का अनुसरण करके संसार के जीवात्मा भगवान को प्राप्त कर सकता है, ऐसी गोपियों के चरण धूलि को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार छह महीने के बाद उद्धव जी लौट के आए। उद्धव पुनरागच्छन मथुराम कृष्ण पालितम। अब कुब्जा और अक्रूर जी के घर भगवान जाते हैं और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं। भगवान कहते हैं कि जब से पांडु का निधन हो गया है, पांडु के छोटे छोटे बच्चे हैं, धृतराष्ट्र राजा हो गए हैं, तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में वो छोटे छोटे पांडु पुत्रों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हमने ऐसा सुना है, आप जा करके सब समाचार लेके आइए। अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वहाँ जा करके राजा को समझाते हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारि जना श्मशाने देहस चितायां परलोक मार्गे देहस चितायां परलोक मार्गे धर्मो गच्छति जीवय धर्मो गच्छति जीवय। आपके साथ कोई नहीं जाएगा। ये भ्रम में जीने वाली जीवात्मा आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए ये ढकोसला संसार में दिखाना बंद कर दीजिए। क्या है आपका? कुछ भी नहीं है। आपने जो कमाया है वो यहीं रह जाएगा। आपकी जो प्यारी स्त्री है वो घर के अंदर ही रह जाएगी, आपको अकेले जाना पड़ेगा। हाँ, और जो आपके बंधुजन हैं, चाचा भतीजे ताऊ, हाँ, वो आपको श्मशान घाट में ले जा करके अग्नि में हवन करके आएंगे। हाँ, ये देह भी आपका साथ नहीं देगा, अग्नि में जल जाएगा। हाँ? धर्म गो गच्छति जीव। बहुत प्रकार से धृतराष्ट्र को समझाया।
धृतराष्ट्र ने कहा कि अब मैं ये वृद्धावस्था में समझ के क्या करूं? अब हमने सुना है कि पृथ्वी का भूभार हरण करने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है, अब वही कुछ करें, अब हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से धृतराष्ट्र कहते हैं। इधर जरासंध की बेटी थी अस्ति और प्राप्ति, जो दोनों कंस की पत्नी थी। जब कंस मारा गया तो इन लोगों ने जरासंध को जा करके निवेदन किया अपने पिता के यहाँ, हम लोग दुखी हो गए, विधवा हो गई है? तो बाप सब कुछ देख सकता है लेकिन बेटी के विधवापन को नहीं देख सकता है, इसलिए उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के अपने ससुर का बदला चुकाने के लिए मथुरा में आक्रमण कर दिया जी।